आज हम प्रहलाद की कथा सुनाएंगे। प्रहलाद एक भक्त थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उसने भगवान विष्णु को अपने जीवन में साथ रखने का वचन लिया था। जब प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपमान करने को कहा तो प्रहलाद ने इनकार कर दिया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को वन में भेज दिया। वहाँ वन में ना तो प्रहलाद को खाने के लिए कुछ था, ना कुछ भी। आंधी तूफान भी लाए गए थे हिरण्यकश्यप के द्वारा। प्रहलाद ने कुछ भी न देखा, बस भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और बस ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते रहे। इधर भगवान विष्णु देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, आराध्य सुनिए, आपका परम भक्त प्रहलाद इतने संकटों में, कुछ तो कीजिए। फिर विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। फिर से घर आके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि मैं भगवान हूँ, विष्णु नहीं हो, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। पर प्रहलाद की एक ही रट थी कि मेरे भगवान विष्णु ही हैं, मैं बस उन्हीं की भक्ति करूँगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ये नहीं मानेगा। हिरण्यकश्यप ने उसको दूसरी बार फिर से प्रहार किया, उसे ऊंची पहाड़ी से फिकवा दिया। दूसरी बार फिर से भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी हार नहीं मानी। उसने क्या किया, अपने ही पुत्र को बंदी बना लिया, ना खाना पीना कुछ भी नहीं दिया। प्रहलाद की माँ रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर हिरण्यकश्यप के पास गई, मेरे पुत्र से मिलने दो। तब जाके हिरण्यकश्यप ने उसे आज्ञा दी कि हाँ तुम मिल सकती हो। और साथ में ही क्या कहते हैं, उसकी माँ के हाथों से खाना भिजवाया उसके लिए, उसमें विष था। फिर भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। भगवान विष्णु ने भोले बाबा को भेजा, उन्होंने सारा विष अपने कंठ में ले लिया और प्रहलाद की इस तरह जान बच गई। उसके बाद प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने फिर भी हार नहीं मानी, तो अपनी बहन होलिका, आपने सुना ही होगा होलिका, अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। एक हवन करवाने की योजना बनाई, एक यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ। क्योंकि होलिका के पास ऐसी चुन्नी थी जो अगर मनुष्य अग्नि में बैठ जाए और उस चुन्नी को ऊपर से डालिए तो वो जलेगा नहीं। तो ऐसे ही हुआ कि यज्ञ हुआ। यज्ञ में होलिका बैठी थी अग्नि के बीच में, और गोद में प्रहलाद को लिया, गोद में प्रहलाद को बिठा लिया और ऊपर से चुन्नी उड़ गई। हुआ ये कि प्रहलाद तो बस विष्णु भगवान के परम भक्त थे, बस उसी में लीन थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना स्टार्ट किया प्रहलाद ने। अग्नि की लपटें बढ़ती गई। होलिका मुस्कुरा रही थी, हिरण्यकश्यप भी मुस्कुरा रहे थे, सभी और भी बैठे थे, सभी देख रहे थे, भावुक थे, चौंक गए थे सारे लोग कि वो चुन्नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका वहीं जलकर खाक हो गई। तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। आपने सुना होगा होली पर जो होलिका दहन मनाया जाता है, उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है जिस दिन होलिका प्रहलाद की हुआ, होलिका जलकर राख हो गई थी अग्नि में, उसी दिन से। वही होली पर जो कंडे वगैरह रख देते हैं वही होलिका दहन। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि कहते नहीं है कि जब आपका गला भर जाता
दिन खुलता रहेगा। वैसे ही विष्णु भगवान ने कहा, इस हिरण्यकश्यप का पाप करा भर चुका है, अब समय आ गया है इसके मृत्यु का, इसको दंडित करने का। तो हिरण्यकश्यप, पता है हिरण्यकश्यप की घमंड करता था, अपने आप को राजा क्यों समझता था। उसे वरदान मिला हुआ था कि न वो घर के अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न उसे नर मार सकता है और न ही क्या कोई जीव जंतु। फिर विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, जो एक आधा इंसान थे और आधा शेर। विष्णु भगवान ने उसको उसी के उस पर ना तो अंदर मारा ना बाहर मारा, घर के बीच दहलीज पर, ना ऊपर मारा जी, ना जमीन पर मारा, अपने जांग पर रख के, न दिन में मारा न रात में। सूर्यास्त होते हैं उस समय न शस्त्र से मारा न अस्त्र से, अपने नाखूनों से उसकी हत्या की हिरण्यकश्यप की। ये कथा यहीं संपन्न होती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा।